कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल जिले के गुहला में जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा, झूठे वायदों से जनता को बहला रही कांग्रेस। चुनाव के बीच जनता का समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार में जुटे सभी राजनीतिक दल। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बादली में जनसभा को किया संबोधित। रेवाड़ी में आपके रोड शो में शामिल हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। इंडियन नेशनल लोकदल 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती के अवसर पर उचाना में आयोजित करेगी एक विशाल रैली। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए चलाया जा रहा स्वीप अभियान। भिवानी में 100 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनाव हलचलों पर। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल के गुहला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने लोगों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए और नॉन स्टॉप विकास की इस प्रक्रिया को आगे भी ऐसे ही बनाए रखा। उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि हिमाचल में भी ऐसे ही घोषणाएं की थी, लेकिन 2 साल होने के बाद एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। आज हिमाचल में सरकार को कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां यही हालचाल है। उन्होंने जनता से कांग्रेस की बातों में ना आने को कहा है। कांग्रेस चुनाव के समय जनता से लुभावने वायदे करके वोट हथिया लेने का काम करती है और चुनाव के बाद जनता को 5 साल सरकार को भुगतना पड़ता है, जबकि भाजपा ने जो वायदे किए उन सबको पूरा करके लोगों तक लाभ पहुंचाया है। एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी, ये आज नहीं लिखी, ये लगभग 2 वर्ष पहले इन्होंने लिखी थी। और ये सबसे पहले जो झूठ का पुलिंदा है हिमाचल के अंदर उतारा, फिर कर्नाटक के अंदर उतारा, फिर तेलंगाना के अंदर उतारा। भाई हिमाचल तो हमारे नजदीक है, आप सब जाते रहते हैं, आप लोग वहां जाकर के पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। भाइयों, वहां पर इन्होंने जो ये झूठ का पुलिंदा अब हरियाणा में लेकर के आए हैं, इन्होंने ये पहले हिमाचल में उतारा। 2 साल हो गए हैं सरकार को। वहां पे इन्होंने कहा कि हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, की नहीं निकाली। 2 साल हो गए हैं, वोट ले लिया। ये झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों का बरगड़ाते हैं और बरगड़ा करके उनका शोषण करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बादली में पार्टी प्रत्याशी कुलदीप वत्स के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की निगाहें हरियाणा के चुनाव पर आकर टिक गई हैं। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन देश की राजनीति में अहम स्थान रखता है। किसान आंदोलन में हरियाणा की ताकत भी दिखाई दी है। भाजपा सरकार से पिछले 10 वर्षों ने हर वर्ग परेशान रहा और अब जनता बदलाव के लिए आतुर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देगी, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और 2 लाख खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती की जाएगी। भाई इनने तो भट्ठा बैठा दिया 10 साल में। कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो क्या करेगी, वो मैं बताना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम जो है
कांग्रेस बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी, गैस का सिलेंडर 500 रुपए होगा और 100 गज के प्लॉट फिर स्कीम शुरू करेगी और आपके प्लॉट नहीं 2 कमरे का मकान भी साथ देंगे। इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास उसकी क्रीमी लेयर थी हमारे टाइम में 8 लाख, इनने घटा कर दी 6 लाख। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे लोगों को वंचित रखा गया उनके अधिकार से। हमारी सरकार आएगी तो उनकी क्रीमी लेयर करेंगे हम 10 लाख। इस तरह से हरियाणा में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी ताकि उनके साथ धोखा ना हो। 2 लाख आज नौकरी जो है पक्की नौकरी खाली है, पद सैंक्शन पद। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अपने 2 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज सोहना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने किसान, पहलवान और नौजवान सहित सभी को धोखा दिया है। हरियाणा के लोगों को हर पार्टी को आजमा के देख लिया है, लेकिन अब उन्हें अपने और प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आकर अपनी 5 गारंटी को पूरा करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि इस बार हरियाणा में बिना आम आदमी पार्टी के बिना भी कोई सरकार नहीं बनेगी। भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। मेवात के लोगों, आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। किसके हाथ में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित है? क्या बीजेपी के हाथ में सुरक्षित है? क्या चौटाला के हाथ में सुरक्षित है? नहीं, इन सारी पार्टियों ने आपको धोखा देने का काम किया है। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, हरियाणा में अगली जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। केजरीवाल के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। और आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनेगी उस सरकार में हमारे भाई धर्मेंद्र खटाना को आपको भेजना है। तो पहला काम होगा हरियाणा के अंदर बेहतरीन स्कूल आपके बच्चों के लिए बनवाया जाएगा और शिक्षा पूरी तरीके से फ्री होगी, हरियाणा में फ्री होगी। मोहल्ला क्लिनिक बनवाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज रेवाड़ी में पार्टी प्रत्याशी सतीश यादव के समर्थन में निकाले गए रोड शो में शामिल हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के डबल इंजन का तालमेल बिगड़ गया है और प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। सरकार ने 4.5 साल में लोगों को ठगा और आखिर में जाते जाते झुंझुना थमा दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 सालों में पुरानी आम आदमी पार्टी नए विचारों और नए जोश के साथ चुनाव में उतरी है। दिल्ली और पंजाब में पार्टी ने व्यवस्था को बदल कर रख दिया है और लोगों के हित में भी फैसले लिए हैं। हरियाणा में भी यही काम किया जाएगा। लेकिन नए विचार हैं, नया खून है। दिल्ली में स्कूल जाके पता कर लीजिए, दिल्ली आपसे नजदीक पड़ती है भाई साहब। और इधर भी आम आदमी पार्टी है, पंजाब, इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। हरियाणा भी आ गया ना, अगर आपको दिखाएंगे बिजली कैसे फ्री होती है। ये क्या सोचते हैं ये भाई साहब? ये सोचते हैं 4.5 साल बाद एक लॉलीपॉप दे दो, जनता भूल जाती है। 4.5 साल पहले, 4.25 साल पहले क्या हुआ था, सिर्फ याद उनको वही रहता है, आखिरी वाले 3-4 महीने। अभी आपको लॉलीपॉप दिया ना, ये तो वो बात हो गई ना। अभी सिलेंडर सस्ता किया ना 100 रुपए। कलायत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास के चुनाव प्रचार में कल सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 सालों के कुशासन से लोग परेशान हैं और अब पूरे प्रदेश में जिस प्रकार कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नजर नहीं आता। इन 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया बीजेपी ने। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का, खुशहाली का, अमन चैन शांति का प्रतीक था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में प्रतीक बन गया, देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। आज अपराध दर में, क्राइम रेट में भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं
देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज नशे में पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया। देश में नंबर 1 बन गया आज। सांसद जयप्रकाश ने कहा कि भाजपा से आज समाज का हर वर्ग परेशान है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। वे महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। हरियाणा की जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में अपना मन बना चुकी है। हम नारी के पैदा हुए और जयप्रकाश कह सकता है जयप्रकाश संपूर्ण चरित्रवान है, जयप्रकाश चरित्रहीन नहीं। हम नारी का अपमान करेंगे? नारी का अपमान करने वाले लोग आज मुझ पर हमला करने का प्रयास करते हैं। साथियों, न्याय देना अन्याय मेरे साथ मत करो। ये जयप्रकाश काम नहीं करता, जयप्रकाश भ्रष्ट है। आज भरी सभा में मैंने विकास को कहा, मेरे पिताजी मुझे कह करके गए थे, मेरे पिताजी खाड़ी थे, उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जनता ने तेरे को बहुत बड़ी ताकत दी है, विशेष तो कराची की जनता ने तेरा चरित्र, तेरा ईमानदारी एक लट्ठे के समान हो। भिवानी में आज आयोजित हुई भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौकरियों को बेचने का कार्य किया, जबकि भाजपा ने ईमानदारी से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है उसको सरकार बनते ही 8 अक्टूबर के बाद लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनके 56 दिन का कार्यकाल कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल पर भारी है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर आयुष्मान व चिरायु कार्ड योजना का दायरा बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख किया जाएगा। अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के स्कूली बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। इसके साथ ही बगैर पर्ची बगैर खर्ची 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग के लोगों को अपमानित करने का कार्य करती है। कुमारी शैलजा ने सीएम बनने की इच्छा व्यक्त की है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यह उनका अपमान है। भाजपा द्वारा गोपाल कांडा को समर्थन दिए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि समझौते के तहत 1 सीट मांगी थी, उसी के तहत हम समर्थन दे रहे हैं। प्रतिक्रिया कोर्ट की थी कि ये लाले की दुकान है, यहाँ नौकरियां यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे नहीं दी जा रही और वही सिस्टम आज दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा आया है और उसके बाद इन्होंने 2 लाख नौकरियों की बात कही है, इनके विधायकों की जो प्रतिक्रिया आई है, इनके प्रत्याशियों की जो प्रतिक्रिया आई है कि मेरे हिस्से के अंदर 2000 नौकरियां आ रही हैं। भाइयों, ये इन नौकरियों को फिर बेचना चाहते हैं। जो इनका प्रदेश का अध्यक्ष था, इन्होंने उसकी गर्दन को तोड़ दिया, कोई उसको पूछने नहीं गया हॉस्पिटल में। और उसके बाद अब कुमारी शैलजा की बारी है। किस प्रकार की उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, अरे जाति सूचक शब्द बोले गए, किस प्रकार से उसको अपमानित किया गया। अरे वो लीडर है, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उसने अपना जीवन दिया है। अगर उसकी इच्छा हुई है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूं तो क्या आपत्ति है। कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बाद कल अपना वचन पत्र जारी किया। इसमें नूंह जिले की कुल 20 मांगों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इन सभी 20 कार्यों को पूरा करने का वचन दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में एक आधुनिक विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। जिले में शिक्षकों की कमी को भी पूरा किया जाएगा। इसके अलावा नूंह में 100 बेड का आधुनिक सामान्य अस्पताल भी बनेगा। नशाखोरी से ग्रस्त युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराकर मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। सिंचाई के लिए पूरे जिले को निर्धारित पानी देंगे और उसकी गुणवत्ता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह क्षेत्र के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी से अलग अपना वचन पत्र जनता के सामने रखा है, जिससे नूंह का विकास होगा। विद्यालय स्थापित करेंगे। हर गांव में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी व मुफ्त वाईफाई स्पॉट स्थापित किए जाएंगे। नूंह में 100 बेड का आधुनिक सामान्य अस्पताल अपग्रेड करके निर्मित किया जाएगा। नशाखोरी से ग्रस्त युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराकर मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाएगा। जिले में एक आधुनिक
राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम का निर्माण करेंगे व सभी स्टेडियम का कायाकल्प करके संपूर्ण खेल सुविधाएं प्रदान करेंगे। सूड़ा का नौशेरा, जयसिंहपुर, आकेड़ा, उजीना, ढेंकली सहित सभी ऐसे गांवों और क्षेत्रों में जल निकासी का स्थायी समाधान किया जाएगा। अटेली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आरती राव ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज उन्होंने क्षेत्र के कई गांवों में जनसभा करके लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे पहली बार चुनाव में जनता के बीच में हैं। इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना, उनका विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। भाजपा ने 10 सालों में प्रदेश का नेतृत्व करके बिना खर्ची के नौकरियां दी और अपने फैसलों से किसानों को भी राहत पहुंचाई है। उन्होंने दावा किया कि दक्षिणी हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। मिल रही हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। नहरों में पानी आ रहा है आज के दिन, जहाँ पहले सूखा होता था सारा वक्त, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर सड़कों में काम हुआ है 10 सालों में, तो उससे पहले कोई सड़क नहीं बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आज के दिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें जो दक्षिण हरियाणा की हैं, उस पे हम जीत के ही आएंगे। मैं अपने आप वोट मांग रही हूँ, अपने आप से पहली बारी लोगों से मिल रही हूँ। मैं बस किसी और पे निशाना नहीं साधती, मैं सीधी बात करती हूँ जो आप अखबारों में बताते हैं। मैं बस ये कहूंगी कि अटेली वालों एक मौका मुझे भी दीजिए और आने वाले में जैसा विकास आप सभी चाहते हैं उसको करके दिखाऊंगी। नूह की फिरोजपुर झीरका सीट से इनेलो प्रत्याशी मोहम्मद हबीर ने कहा कि क्षेत्र में इनेलो मजबूती के साथ उभर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि लोगों के सहयोग से वह जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अभय सिंह चौटाला की क्षेत्र में बड़ी जनसभा होने जा रही है, जिसकी तारीख 1-2 दिन में तय हो जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी के बयान पर उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब खुद देगी। काफिला बढ़ता ही जा रहा है, मुझे तो लगता नहीं है कोई पीछे लगेगा। इंशाअल्लाह लोगों की बड़ी मेहरबानी है। माननीय अभय सिंह चौटाला साहब की सभा का चल रहा है, अभी फाइनल हो जाएगा आजकल में, शायद 29 के आसपास उनका कोई प्लान बन रहा है, तो वही हम तो जनता ही जवाब देगी। मैं क्या बताऊं, इस तरह के बयान एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है, लोगों को धमकाता है, धमकी देता है, गालियां देता है, रुक जाओ सरकार आने दो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या तमाशा है? ऐसे आदमी को क्यों चुनना चाहते हैं लोग? नहीं चुनेंगे, नकार दिया लोगों ने। जनता ही रणनीति बना रही है, सब हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हर रोज समर्थन पे समर्थन मिल रहा है गांव-गांव से, और लोगों को बहुत प्यार है। इंशाअल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। हम चुनाव से पहले चुनाव का नतीजा ले आएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने सिरसा में प्रचार अभियान के दौरान बताया कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती के अवसर पर उचाना में एक रैली आयोजित की जाएगी और बड़ा बदलाव होगा। रैली को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की लहर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां जनता से कोरे वादे कर रही हैं। झूठ के सहारे सरकार नहीं बनाई जा सकती। सरकार तो लोगों का विश्वास जीत कर बनती है। दोनों पार्टियों ने कई बार मैनिफेस्टो दिए। भाजपा ने तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए। इनका जो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो था उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2 करोड़ बच्चों को रोजगार और नौकरी देने की। इन्होंने कहा था कि 2022 में फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। 15-15 लाख रुपया देने की बात करी थी। महंगाई पे रोक लगाने की बात करी थी। सब चीजें धरी धराई रह गई। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर अपना मैनिफेस्टो जो यहाँ दिया है वो का वो वहाँ था, अब तक वहाँ लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो पिछले मैनिफेस्टो थे लागू नहीं होने की वजह से सरकार से दूर चले गए। तो झूठ के सहारे से सरकार नहीं बनाई जा सकती। सरकार तो तभी बनती है जब लोगों का विश्वास जीता जाता है।
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कल डबवाली में जजपा प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस पार्टी में अपमान हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रदेश में चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। उनके चुनाव से दूर रहने से पार्टी को नुकसान होगा। जो पार्टी अनुसूचित जाति के नेता का सम्मान नहीं कर सकती, वह समाज के आम लोगों का सम्मान कैसे करेगी। उन्होंने कुमारी शैलजा पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना देख रहे लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। केंद्र राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज रोहतक में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी व नेता विपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है। कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है और इसलिए उन्होंने आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के संबंध में भाजपा को बदनाम किया गया और सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पर की गई जातिगत टिप्पणी की अर्जुन राम मेघवाल ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। हरियाणा की जनता और अनुसूचित जाति समाज कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। आप जगदीश राम जी को भी देख लीजिए, वो तो बड़े नेता थे ना कांग्रेस के, कितना अपमान किया, छोड़ा उन्होंने पार्टी। शैलजा जी कांग्रेस की नेता है, दलित समाज से आती है। किसी भी नेता का हम अपमान बर्दाश्त नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है जिसमें अपशब्द बोले जाते हैं। यहां हुड्डा जी के कुछ समर्थकों ने शैलजा जी पर जातिगत अपशब्द बोले हैं, वो कतई मान्य नहीं है जी। ना हरियाणा की जनता इसको माफ करेगी, ना दलित समाज माफ करेगी। वो शैलजा जी को निर्णय लेना, जैसे काट की हंडी वो एक बार चढ़ जाती, बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन इनका फेक नैरेटिव फैलाने की आदत है पुरानी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पहला चुनाव हारे थे ना, उस फेक नैरेटिव से हारे थे। कोशिश की बाबा साहब ने भी समझाने की। कांग्रेस की ओर से चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए प्रताप सिंह बाजवा ने कुमारी शैलजा के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भारतीय जनता की झुंझुलाहट है। कांग्रेस के नेता अपने विचारधारा से बंधे हैं। वे यह बताएं कि भाजपा के 10 साल के शासन के बाद लोग गांव और शहर से पलायन करने को मजबूर क्यों हैं। जैसे कल ही हम इनको ही कहते कि खट्टर साहब आप कांग्रेस में वेलकम हो, ऐसी बातें ही है ना जी। तो इसका मतलब है कि इनके खुद के पास ये दे हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड कि वी आर लूजिंग। और सबसे हमारे वरिष्ठ नेता हैं शैलजा जी, सुरजेवाला साहब, सारे के सारे दे आर ऑल वर्किंग फॉर द कांग्रेस। लगातार वो लगे हुए हैं कांग्रेस की विक्ट्री के लिए और हिस्टोरिक विक्ट्री हो। बीजेपी के पास अपनी बात कहने को कुछ है नहीं। कांग्रेस के लीडर्स को कह रहे हो शामिल हो, वो क्यों शामिल होंगे भाई। वो तो एक देखो, कांग्रेस वाले तो जितने हैं वो तो किसी आइडियोलॉजी के साथ वेडेड है, इनकी तरह नहीं है जिनकी आइडियोलॉजी कोई नहीं। तो इसलिए ये तो बात सोचनी, जो ये शरारतन, इसको आप समझ सकते हो कि ये बेसिकली इसमें एक पहलू ये है कि इनके पास अपनी बात तो कहने को है कुछ नहीं। ना ये अभी तक ये बता रहे हैं कि हरियाणा में 10 साल में इन्होंने किया क्या। कंप्लीट करप्ट गवर्नमेंट थी, मोस्ट इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी। पहले तो हम पंजाब को ही मानते थे, पंजाब से ज्यादा तो हरियाणा के नौजवान बच्चे जो बाहरले देशों में जा रहे हैं। अगर सही मैंने में इन्होंने कुछ काम किया होता तो इतने बड़े पैमाने में शहरों से और गांवों से लोग हिजरत कर कर जा रहे हैं। तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग इन द लास्ट 10 years।
भिवानी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भिवानी के जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त महावीर कौशिक ने 100 बसों को हरी झंडी दिखाकर प्रचार के लिए रवाना किया। इसमें 50 स्कूल बसें और 50 डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहन शामिल हैं, जो कि विधानसभा चुनाव में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ बनाया गया है, जिसकी सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सेल्फी स्टैंड रखे गए हैं और अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। स्वीप अभियान से स्कूल कॉलेजों के युवाओं को भी साथ जोड़ा जा रहा है, जो मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रतिशत अधिक करने के लिए पिंक बूथ हैं, वो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ की स्थापना की जाएगी। पिंक बूथ में जो सभी मतदान अधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग अफसर हैं, एपीयू हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, वो सारी की सारी महिला कर्मचारी होंगी, तो ताकि जो महिलाएं हैं उनमें भी एक तरह से जागृति आए और वो भी बढ़ चढ़कर मतदान करें। इसके लिए हमने पिंक बूथ है वो स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांग वोटर्स हैं उनको और 85+ वोटर्स हैं उनको घर से बैठ के मतदान करने की सुविधा दी गई है और इसके लिए जो 12D फॉर्म है उनकी जो सहमति है वो ली हुई है। तो जिन लोगों ने सहमति दी है उनके पास जो संबंधित आरओ हैं वो शेड्यूल बना के घर घर टीम भेज के उनसे घर बैठे उनसे मतदान करवाया जाएगा। चुनाव आयोग भिवानी की जिला ब्रांड एम्बेसडर अधिवक्ता प्रिया लेंघा ने कहा कि मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदान करके निर्वाचन आयोग के लक्ष्य को सफल बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। हर मतदाता अपनी जिम्मेदारी इसे समझे और 5 अक्टूबर के दिन वोट अवश्य करे। मतदान की ओर बढ़े, क्योंकि काफी लोग ये सोचकर वोट नहीं कर रहे हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो आपके वोट से बहुत फर्क पड़ेगा। कोशिश करें पहुंचने की, मतदान केंद्र पे जरूर जाएं। आप किसी को जाने ना जाने वो बात अलग है, आप अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के नाम पे एक वोट करें। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है ज्यादा से ज्यादा वोटर को टर्न आउट करने के लिए, और ये मतदान एक पर्व है। उस पर्व में हमारे सबकी जिम्मेवारी है और उसमें भागीदारी होनी चाहिए। हमारे जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो जनता के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उस पर कुछ न कुछ वोटिंग जो है टर्नआउट बढ़ाते हैं। कालका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले में कल शामिल हुई एक कार पर बाइक सवार के गोली चलाने की घटना सामने आई है। गोली चलने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। गोली कार में बैठे युवक के सीने में लगी। विधानसभा के राय पुरानी खंड से कांग्रेस के कार्यकर्ता खेड़ी गांव के गोल्डी उस गाड़ी में सवार थे जिस पर फायरिंग हुई। साथ बैठे एक अन्य युवक की उंगली पर तथा गोल्डी की छाती में गोली लगी। घटना के बाद उन्हें रायपुरानी सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां से पीजीआई उन्हें रेफर किया गया। इस बारे में पुलिस आयुक्त सुभाष कविराज व पुलिस उपायुक्त पंचकुला हिमाद्री कौशिक ने बताया कि 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने गोल्डी की गाड़ी पर फायरिंग की थी। इस मामले में जांच कमेटी बैठा दी गई है। पुलिस उपायुक्त पंचकुला, एसीपी, क्राइम एसएचओ व आईओ पूरे मामले की जांच करेंगे। पुलिस आयुक्त ने बताया कि गोल्डी पर पहले से ही लगभग 30 मुकदमे चल रहे हैं। हो सकता है कि यह उन्हीं में से एक हो। किसी मामले के तहत किया गया उस पर हमला हो। गोल्डी की हालत अब स्थिर बताई जाती है। अंबाला में आज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अंबाला शहर से आम आदमी पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार एवं अंबाला लोकसभा क्षेत्र के उप प्रधान सुखजीत सिंह ने अपने समर्थकों सहित भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने कहा कि आमजन और विभिन्न राजनीतिक लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार को मिली है। हमारे बीच में सुखजीत सिंह जी जिम्मी, जो इस अंबाला लोकसभा के उपाध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी के और यहाँ से टिकट के सबसे कदावर दावेदारों में से वो थे, और समाज के अंदर विभिन्न वर्गों में जिनकी बड़ी पैठ थी, जिन्होंने नीचे तक संगठन बना रखा था। हमारे साथ में रामदास जी जो हमारे रेडी फड़ी मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं, रवि लाहौरिया जी वाल्मीकि समाज से, नरवाल जी, मतलब प्रमुख लोग समाज के बड़े अच्छे मेहनती, सब अपने अपनी जगह पे जो अपने अपने स्थान में बड़ा विशेष प्रभाव रखते हैं। ऐसी आज बड़ी मेहनती टीम ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बड़ा किया। मैं दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ। आम आदमी पार्टी
कुछ कारणों की वजह से छुड़ी है। मेरी जितनी भी टीम है उनका ये फैसला था कि अब हमने इलेक्शन में चुप नहीं बैठना, हमने किसी न किसी पार्टी को समर्थन देना है। तो मेरी टीम के ज़्यादातर लोगों ने जिस पार्टी का चुनाव किया तो मैंने उस पार्टी को समर्थन दिया। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।